चैनल। आज हम एक बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। आरएक्स प्लांट का कैसे सेटिंग करते हैं, उसका कैसे डिजाइन होता है, और इसके बारे में मेरे को 2-3 व्यूअर ने पूछे थे, तो मैं समय निकाल कर आज इनको समझाने जा रहा हूँ। तो आरएक्स प्लांट अगर सेटिंग बराबर नहीं करोगे तो वर्किंग खराब होगा, ब्रेकेज बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाएगा, सारी प्रकार की तकलीफ आएगा। तो आरएक्स प्लांट अगर सही ढंग से सेटिंग नहीं कर पाते हो या डिजाइन नहीं कर पाते हो तो उसका प्रॉब्लम फिर अल्टीमेटली प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है, और प्रोडक्शन लॉस मतलब कस्टिंग में बहुत फर्क पड़ता है। उसमें देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लांट वो किस तरह का होता है, आपको समझा देता हूँ। उसमें क्या क्या चीज रहता है, फॉर्मूला क्या है, क्या क्या चीज इसमें रिक्वायरमेंट है। एक तो सप्लाई फैन चाहिए, और कितना सप्लाई फैन चाहिए एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कितना एरिया अपन कवर करेंगे। उसके बाद रिटर्न फैन चाहिए, मतलब सप्लाई फैन क्या ऊपर से एयर देने के लिए, रिटर्न फैन खाते के अंदर जो गर्मी रहता है इसको निकाल के बाहर फेंकने के लिए। उसके बाद देखो पंप हो गया क्या अपना अंदर जो सप्लाई फैन टंकी में, जो सप्लाई फैन एरिया में वाटर टैंक रहता है उसमें पंप डाल के अपन पानी निकालते हैं। पानी निकाल के वो नोजल के थ्रू हवा में स्प्रे करते हैं, और वही हवा सप्लाई एयर के थ्रू प्लांट के अंदर जाता है ताकि आरएक्स मेंटेन रहे। उसके बाद देखो नोजल क्या होता है, जेट स्प्रे जैसा, ऐसे ही मतलब पानी टंकी जो रहता है उसका अंदर मतलब एयर के थ्रू पानी खींचता है, और नोजल में जो उसमें स्प्रे होता है, नोजल में स्प्रे होने से क्या होता है, वो जब सप्लाई एयर जब खींचता है, हवा खींच के लेके प्लांट के अंदर छोड़ता है, वो नमी के साथ, वो एयर मॉलिक्यूल के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो जाता है। और डैम्पर क्या होता है, सप्लाई फैन जहाँ रहता है उसमें क्या होता है, आउटसाइड बाहर की तरफ तीनों साइड में मतलब एक सीट रहता है, उसमें मतलब खिड़की जैसा मान लो, इसको आप बंद कर सकते हो। कितना परसेंट, 25%, 50%, 75%, 100% भी बंद कर सकते हो। और उसको क्या करने से फायदा क्या है, ये हवा खींचेगा, कितना परसेंट बाहर का लेना, कितना परसेंट अंदर का लेना, वो डिसाइड करने के लिए डैम्पर दिया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखो बैलेंसिंग एज पर आउटसाइड, मतलब आउटसाइड का मौसम कैसा है उसी हिसाब से बैलेंसिंग करना, वो भी एक फॉर्मूला है, वो एक कला है। सब लोग कर नहीं पाते, कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभी प्लांट के बारे में समझाता हूँ। देखो प्लांट कैसा होता है, देखो ये समझ लो प्लांट, ये अपना एंट्रेंस है प्लांट के दोनों साइड से। तो यहाँ पे क्या करना, ये अपना इतना एरिया लिए ब्लो रूम एरिया। देखो पहले ब्लो रूम के बाद ये पीपल ट्री सेक्शन है, मतलब काडिंग से लेके ये सिंप्लेक्स तक। ये हो गया आपकी रिंग फ्रेम सेक्शन है, ये हो गया ऑटोकॉर्नर सेक्शन। इसमें अपन इसीलिए कितना 1, 2, 3, 4 सेक्शन इसीलिए लिए क्योंकि ये समझ लो ब्लो रूम का मिक्सिंग एरिया का जो ह्यूमिडिटी चाहिए, कार्डिंग ड्रॉप में सिंपलेस्ट कुंबर में उतरा नहीं चाहिए, इसमें अपन को ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर रखे, इसके साथ मर्ज नहीं कर रखे। समझ लो इसमें ब्लो रूम में हम 75% से 80% तक रखेंगे ना, अपना बढ़िया रहता है। तो इसीलिए हम इसको मर्ज नहीं करेंगे, और इस पे अपना रखेंगे 54 से 60 तक रखेंगे, इतना % आरएच रखेंगे। तो इसीलिए अपन इसको मर्ज नहीं करते। और इसका देखो जो बीच बीच में गेट रखा मैंने, इधर गेट रखा, इधर गेट रखा, इस पे अपन एयर कंटेनर लगा सकते हैं। एयर कंटेनर मतलब होता है क्या, वो सीट रहता है, वो आपकी मतलब पीवीसी सीट रहता है, नहीं तो एयर कंटेनर मतलब एयर ब्लो करता है, दोनों प्रकार का है। पीवीसी सीट से एयर फ्लो वाला जो है ना, वो एयर सेपरेटर करता है, वो बढ़िया रहता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो कोई हो इस पे बंद कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे भी ऐसे ही गेट है, यहाँ पे भी आप पीवीसी सीट लटका सकते हो, और यहाँ पे भी गेट कर रखा 2, यहाँ पे भी पीवीसी सीट लटका सकते हो।
मतलब जैसा पीवीसी सीट लटकाने का मतलब क्या, इधर का जो आरएच है वहां ट्रांसफर नहीं हो, या वहां का आरएच इधर ट्रांसफर ना हो, ये है इसका यूज है। उसके बाद देखिए रिम फ्रेम में इसीलिए अपन रखे, यहाँ पे भी आरएच का स्टैंडर्ड अलग है, यहाँ 50 से 52% तक बढ़िया रहता है, आरएच का स्टैंडर्ड 50 से 52, यहाँ पे फिर 65-75%, 65 से 75% आरएच चाहिए। तो इसीलिए अपन 4 सेक्शन अलग अलग कर रखे। अच्छा देखो इसमें जैसे सप्लाई फैन का देखो, अपन इधर 3 सप्लाई लिए, 3 रिटर्न लिए रिंग में, पीपा ट्री में अपन क्या किए, 2 सप्लाई 2 रिटर्न ले लिए, और ब्लोर में 1 सप्लाई 1 रिटर्न ले लिए, ऑटोकोनल पैकिंग में 2 सप्लाई 2 रिटर्न ले लिए। तो ये बिल्कुल इक्वल नंबर होनी चाहिए, समझ लो 3 सप्लाई रखे 3 रिटर्न ले। और देखो सप्लाई फैन में क्या होता है, एक तो आपकी वाटर टैंक रहता है, पंप रहता है, नोजल रहता है, और डैम्पर भी इसी में रहता है, मतलब बाहर का हवा कितना परसेंट ले रहा है, कितना खुल रहा है उसके लिए। तो जैसे यहाँ से सप्लाई फैन का अपन हवा इधर से फेंके, ये हवा ऐसे आएगा, ऐसे ये क्या सप्लाई फैन जनरली अपना मशीन जहाँ लगता है उसके ऊपर, मतलब रूफ हाइट में वो लगता है, वो हवा जाने में सही रहता है, ऊपर हवा जाकर नीचे गिरानी है, ये ऊपर लगेगा, ये हमेशा ग्राउंड में रहता है, ये ग्राउंड में रहेगा, नीचे रहेगा रिटर्न फैन। ये सप्लाई फैन जितना ये रूफ हाइट में रहेगा, रूफ हाइट में रहेगा। जैसे यहाँ से अपन हवा डाले, और अगर ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, वाटर के साथ जाएगा हवा, ऐसे ही जाएगा, स्प्रेड होगा। और ये है अपना डिफ्यूजर है, इसको डिफ्यूजर बोलते हैं। डिफ्यूजर मतलब वो क्या होता है, ये हवा जाके इसका थ्रू अंदर जाएगा, ऐसा ही सीरियल ऑफ डिफ्यूजर रहता है, एक इधर लग गया डिफ्यूजर, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, ऐसे ही सीरीज रहता है। वो बीच में इसको सफाई करना, ताकि इसका बराबर इसका मतलब हवा अंदर जाए। और मौसम के हिसाब से आपको कभी पानी चलाना पड़े, कभी नहीं चलाना पड़े, और कभी पानी कम चलाना, कभी ज्यादा चलाना, वो भी डिसीजन करना पड़ेगा। और जब सप्लाई चलाते हो, और उसके साथ साथ रिटर्न फैन भी चलाना जरूरी है। जैसे आप सप्लाई डालोगी, हवा अंदर जाएगा, तो हवा बाहर भी जाना चाहिए, बाहर नहीं जाएगा तो सर्कुलेशन नहीं रहेगा। तो इसके लिए देखो रिटर्न फैन में क्या रहता है, एक तो रोटरी फिल्टर रहता है, जैसे ये रहता है रूफ मतलब फ्लोर हाइट में रहता है। फ्लोर हाइट में क्या होता है, ये जो रिटर्न फैन देख रहे हो ना, इसका डक्ट लाइन जमीन का नीचे बिछाया जाता है। ये देखो ये लंबी लंबी गोल पाइप, मतलब अपना हाइट का जैसा इतना लंबी इतना हाइट का पाइप रहता है, ऐसे डायमीटर का बहुत बड़ा, उसका अंदर भी आराम से आदमी चल के जा सकता है। वो बड़ा पाइप से फिर ये जो बड़ा पाइप गया ना, उसका साथ में फिर छोटा पाइप भी कनेक्ट हुई बीच में, छोटा पाइप। और ये जो बीच में मैंने लाइन खींच रखा, ये एक ओपनिंग एरिया है, मतलब छेद है, इसको अपन मतलब हवा खींचने के लिए है। वो उसका साइड से देखो ऐसा रहता है, जैसे ये स्लिट बोलते हैं, वो साइड से ये ग्रेनाइट का आप कर देना, ये दोनों ना ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट करने से क्या होता है, जैसे अपन रिटर्न एयर चलाएंगे ना, जो रुई उड़ के गिरता है पड़ता है, वो ग्रेनाइट से बहुत फास्ट उसका अंदर चला जाता है, इसका अंदर घुस जाता है। ये हर स्लॉट में रुई घुस जाएगा, ये रिंग फ्रेम का अंदर रहता है, वो इधर भी हर जगह रहता है, ऐसे छेद रहता है। वो छेद बीच में सफाई करना जरूरी है। सफाई करोगे तो जो रुई के उड़ता है या गिरता है वो खींच लेगा, खींच लेने के बाद इधर रोटरी फिल्टर में जाएगा, रोटरी फिल्टर में माइक्रो डस्ट अलग हो जाएगा और रुई अलग हो जाएगा। तो इसको बीच में अपन 24 घंटे में एक बार सफाई कर देंगे, तो उसमें अच्छा रुई अलग हो जाएगा और डस्ट भी अलग हो जाएगा। तो कभी अपन देखो मतलब बारिश का मौसम समझ लो चालू हो गया, बारिश के मौसम में क्या होगा, अपन बाहर नमी ज्यादा रहता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा रहता है, तो अपन उस टाइम क्या करेंगे, सप्लाई फैन पूरा बंद कर देंगे
और डैम्पर बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब बाहर का वातावरण से कोई मतलब नहीं रहेगा। उस टाइम क्या करेंगे, हम रिटर्न फैन चलाएंगे। रिटर्न फैन चला के खाली मतलब मशीनरी का जो प्लांट के अंदर जो गर्म हवा है, जो गर्मी रहता है, इसको निकाल के खाली बाहर फेंकने का या बाहर फेंकने का। और देखो जैसे ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा, उस टाइम ठंडी का और बारिश का जो गर्मी का मौसम में आपको ये जो सप्लाई फैन का पानी टंकी, नोजल, डैम्पर सब आपको बारिश का मौसम में रिपेयरिंग करके रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम में ये सारी बंद रहता है। वाटर टैंक, नोजल, डैम्पर ये सब बंद रहता है, तो इसको सब सही करना पड़ता है। सही करेंगे तब जाके अपन ठंडी का मौसम में और गर्मी का मौसम में आरएच प्लांट सेट करके चला सकते हैं। और आरएच प्लांट का क्या रोल है आपको बता दिया। स्टैंडर्ड देखो ब्लोअर कार्डिंग में 75 से 80 कार्डिंग, ये ब्लोअर मिक्सिंग का एक कार्डिंग से सिंपलेक्स था 54 से 60, रिम फ्रेम में 50 से 52 55 तक भी चलेगा और 65 से 75 तक चलेगा। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर आरएच प्लांट में अपना आरएच बराबर नहीं रखेंगे तो वर्किंग खराब होगा और उसमें बीच बीच में हाइग्रोमीटर लगानी पड़ेगी अपन को। जैसे यहाँ बीच में एक हाइग्रोमीटर लगा दिए, इधर एक हाइग्रोमीटर लगा दिए, इधर लगा दिए एक, इधर एक लगा दिए, एक जो लगा हाइग्रोमीटर मतलब मेजरमेंट करने का उसका ये स्केल, तो हर जगह हाइग्रोमीटर रहेगा तो मालूम पड़ेगा आरएच कितना है। आजकल तो ये भी आ गया कि डिस्प्ले दिखाता है, जैसे रेलवे स्टेशन में डिस्प्ले रहता है, ऐसे डिस्प्ले रहता है कि ये डिपार्टमेंट में आरएच इतना, डिस्प्ले में दिखा देगा टेम्परेचर इतना, तो उसी हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। ये आरएच प्लांट का जो ये है आपको बताने गया, ये इसको बढ़िया से ध्यान रखोगे बढ़िया चलेगा। आजकल तो क्या ये जो बता आपको मैनुअल सिस्टम है और आजकल जो ऑटोमेटिक सिस्टम वाला आ गया, उसमें आप खाली स्टैंडर्ड डालना, ऑटोमेटिक वाला में क्या डालना, स्टैंडर्ड डालना, कितना रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर डालना। ऑटोमेटिक आरएच प्लांट सेटिंग का ऊपर बता रहा था आपको, खाली उसमें डालना क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर डालना है और स्टैंडर्ड आरएच डालना। उसमें आपके आरएच में 1% प्लस माइनस ऊपर नीचे सेट करता रहेगा और आरएच अगर कम हुआ तो पंप चालू कर देगा, आरएच ज्यादा हुआ पंप बंद कर देगा, सो ऑटोमेटिक बंद करेगा। और डैम्पर जो होता है ना सप्लाई फैन की बाहर साइड हवा लेने का, कम करने का, बढ़ाने का, घटाने का, जो वो डैम्पर भी कितना % खुलेगा वो कंप्यूटर डिसाइड कर लेगा कि इतना % डैम्पर खुला रखना, इतना बंद रखना। वो आरएच और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपना आप सब काम करेगा, आपको कुछ करना नहीं, खाली स्टैंडर्ड टेम्परेचर डालना है और स्टैंडर्ड आरएच डालना। और आरएच निकालने का फॉर्मूला भी आपको बताता हूँ। जो हाइग्रोमीटर अपना लटका रहता है, ये जगह दिखाया ना आपको, एक एक जगह अपन लटका रखे आरएच नापने का ये, उसमें एक मतलब एक जगह डिब्बा में उसमें पानी रहता है, एक उसका जो कर्टन का विक रहता है वो पानी में डूबा रहता है और एक सूखा रहता है। तो ये सूखा वाला टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, वो पानी में जो बत्ती डूबा रहता है जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है। तो इसका फॉर्मूला देखो, एग्जाम्पल ड्राई बल्ब माइनस वेट बल्ब डिवाइड बाई ड्राई बल्ब इंटू 300, वो जितना हुआ 98.4 से इसको माइनस करने का। फॉर एग्जाम्पल देखो 104 का ड्राई है, वेट है 90, आरएच कितना होगा 104 माइनस 90 डिवाइड 104, ये हो गया इंटू 300, ये हो गया 4200 डिवाइड बाई 104 बराबर 40.38 हो गया। ये जो हो गया 40.38, इसको 98.4 से माइनस करोगे तो 58% हुआ। तो वो आरएच देखो ह्यूमिडिटी वाला तो हर 2-2 घंटे का लेके दिखाते हैं, वो चार्ट के हिसाब से लिख के दिखाते हैं, कभी कभी फर्जी भी दिखा देंगे। लेकिन आपको अगर आरएच मीटर से, अगर आपको हाइग्रोमीटर से आपको अगर कैलकुलेशन आता है, आपको कोई नहीं बना सकता। तो इसीलिए आप लोग क्या करोगे, आरएच प्लांट में काम करने से पहले उसमें खुद निकालना आना चाहिए। वो चार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, डिपेंड रहेगा वो 2-2 घंटे में आपको फर्जी लिख लिख के दिखा देंगे, आप खुश रहोगे और डिपार्टमेंट डिस्टर्ब रहेगा। तो आरएच प्लांट के बारे में मेरा हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
और आप जरूर मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू।